नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं आपके पास लाई हूँ सोरासिस पेशेंट की फ़ोटोज़ या सोरासिस पेशेंट के बारे में कुछ बताने। जितने भी सोरासिस ग्रस्त पेशेंट हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं दवाई लेने में भी या ट्रीटमेंट के दौरान, या कैसे कैसे वो रिकवर करते हैं और पीछे जो ट्रीटमेंट होते हैं उनका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे स्टीरॉइड्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट लेके जब वो आए होते हैं और वो ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जब सोरासिस उनका जड़ से ख़त्म हम करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं अपने पेशेंट के बारे में कुछ बताती हूँ आपको। मैं फ़ोटो शेयर करूँगी, पहले की फ़ोटोज़ पेशेंट की सोरासिस की और बाद की फ़ोटोज़। ये जो फ़ोटोज़ हैं ये 1.5-2 महीने के बाद की फ़ोटोज़ हैं, मेरा ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद। जब वो मेरे पास आए थे तब उनका सोरासिस हेड टू टो था, कवर्ड थी पूरी बॉडी और पैरों में सूजन थी, पहले से ही थोड़ी बहुत सूजन थी। और उनका जो पिछला ट्रीटमेंट चल रहा था वो स्टीरॉइडल चल रहा था। वो बहुत हेवी डोसेज 100 mg 25 mg स्टीरॉइड्स खा रहे थे, वो भी 2-2 स्टीरॉइड्स खा रहे थे। और जब मेरे पास वो ट्रीटमेंट लेने आए तो इनिशियली उनको हफ्ता 10 दिन दिक्कत आई बॉडी में, क्योंकि स्टीरॉइड्स एकदम छोड़े उन्होंने कुछ दिन पहले ही। और जब मेरा ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट में हम बीमारी को जड़ से बाहर निकाल के ठीक करते हैं, तो उनको डबल सोरासिस बढ़ गया, एग्रावेशंस हो गए। तो शुरू के 10-15 दिन उनको तकलीफ ज़्यादा हुई क्योंकि एग्रावेशन हो गई थी, सोरासिस ऑलमोस्ट डबल हो चुका था और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था उसको कंट्रोल करना बिना किसी स्टीरॉइड के, जो स्टीरॉइड्स उनके पीछे चल रहे थे। हमने पेशेंस रखा, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया, ट्रस्ट दिखाया। और धीरे धीरे जब वो मेडिसिन खाते गए, जब मेडिसिन खाते खाते उन्हें 30-40 दिन हो गए तो उनका सोरासिस एकदम ठीक हो गया। मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट दिखाया और मेरी बात सुनी, फॉलो करा और मेरे से ही ठीक होना चाहा, तो वो ठीक भी हुए। तो 30 से 40 दिन के बीच में उनका सोरासिस एकदम ठीक हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना उन्होंने मेडिसिन खाई है और एकदम सोरासिस उनका ठीक हो चुका है, स्कार्स रह गए हैं और खुशी होती है पेशेंट को ठीक करके। तो यहाँ पर जो मैं फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ वो पहले की भी दिखा रही हूँ। स्टीरॉइड छोड़ने के बाद उनकी बॉडी में क्या एग्रावेशंस आए मैं वो भी दिखाऊंगी और ट्रीटमेंट के बाद अब क्या कंडीशन है उनकी मैं वो भी दिखाऊंगी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने के बाद। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस पेशेंट के ज़रिए या इन फ़ोटोज़ के ज़रिए कि अगर आप पीछे स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कितना पुराना स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट लिया है, कितने साल पहले ट्रीटमेंट लिया है, अगर वो स्टीरॉइड्स आपके जीवन में एक भी बार चला है सोरासिस के ट्रीटमेंट में, उसको छोड़ते ही एग्रावेशंस आते हैं। और एग्रावेशंस जब आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बीमारी सारी बॉडी पे बाहर निकल के धीरे धीरे ठीक होनी खुद ही मेरी दवाइयों से शुरू हो जाती है। अब इन पेशेंट्स के साथ हमने कैसे मैनेज करा, जो सूजन आई इनको पैरों में, जो दर्द हुआ, इनसे चला भी नहीं जा रहा था, इनका पेट भी डिस्टर्ब था, इन्हें कोलाइटिस भी बना हुआ था, कॉन्स्टिपेशन भी था, तो मैंने कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस पहले ठीक करा। इनके पैरों की सूजन पे मैंने काम करा, पैरों की सूजन और जो इनसे चला नहीं जा रहा था वो सारी चीज़ें मैंने इनको सॉर्ट करके दी। जब कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, सूजन कम हुई, पैरों में आराम आया, जो चल नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे सूजन की वजह से, वो थोड़ी इम्प्रूव हुई और धीरे धीरे मेरी ही मेडिसिन से वो 1.5-2 महीने में टोटली रिकवर कर गए हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे अकॉर्डिंग मेडिसिन खाए, डाइट करे। उन्होंने एक भी बार नहीं बोला मैं ये चीज़ नहीं फॉलो करूँगी या मैं ये डाइट नहीं खा सकती या मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकती खाने में। आई नो किसी चीज़ पे टिके रहना, डाइट पे स्पेशली, और ऐसे फॉलो करना रेस्ट्रिक्टेड डाइट को थोड़ा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो वो आप ही के लिए अच्छा है। एक बार सोरासिस जब ठीक हो जाता है और आप मैनेज रखते हो अपना लाइफस्टाइल और डाइट, तो वो वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर मेरी यही गुजारिश है आपसे कि आप स्टीरॉइड्स
ना लीजिए अगर आपको सोरासिस है, क्योंकि स्टेरॉइड्स छोड़ने के बाद जो पेशेंट को दिक्कत आती है वो हैंडल करनी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो झेलने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा करती है और वो एकदम बीमारी जो है डबल हो जाती है स्टेरॉइड्स छोड़ते ही। और मुझे पेशेंट ने ये भी बताया जहाँ से वो स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट लेते थे वो हर 2 महीने 3 महीने में उनका LFT KFT करते थे, ये देखने के लिए कि स्टेरॉइड से लिवर या किडनी पे असर तो नहीं आया है या लिवर या किडनी खराब तो नहीं हुआ है। और एक टाइम के बाद उन्होंने ही मना कर दिया स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट जो दे रहे थे डॉक्टर्स कि इससे ज़्यादा हम आपको और स्टेरॉइड्स नहीं खिलाएंगे, ये आपकी बॉडी पे हार्म देंगे। सो जब वो अल्टीमेटली हार्म ही देते हैं बॉडी पे तो आपको पहले से ही एक सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए सोरासिस का। ऐसा कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए जो आपके वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, उन पे असर डाले। ऐसा कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए जो छोड़ते ही एग्रावेट कर दे, या जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो तब तक ठीक हो रहा है, बीमारी सप्रेस हो रही है, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट आपके लिए हानिकारक होता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप मेरा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो और पीछे स्टेरॉइड्स खाएं और थोड़ा सा बढ़ भी रहा है, सोरासिस तो घबराने की बात नहीं होती है, वो हेल्दी एग्रावेशंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपने स्टेरॉइड छोड़े हैं। अब स्टेरॉइड्स छोड़े हैं तो ऑब्वियसली पेट में डिस्टर्बेंसेस बनी रहेंगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कोलाइटिस रहेगा और मेरी मेडिसिन को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। कुछ पेशेंट 2 महीने में ठीक होते हैं, जैसे मेरी ये पेशेंट ठीक हुई हैं, कुछ को 6 महीने भी लगते हैं, कुछ 1 महीने में भी ठीक होते हैं। ये आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आप कैसे उसको ठीक कर रहे हैं। आप जितना यहाँ से सॉर्टेड रहेंगे, मेंटली सॉर्टेड रहेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे। फॉरगेट अबाउट सोसाइटी, फॉरगेट अबाउट पीपल। कोई टोकता है, कोई देख के बोलता है अरे ये क्या बीमारी है, हमें भी हो जाएगी, अरे नहीं हम इनके हाथ से कुछ ले नहीं सकते। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस। वो लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि क्या बीमारी है और ये उनको नहीं होगी। आपके छूने से या आपके हाथ से कुछ लेने से या आपके साथ बैठने से उनको ये बीमारी नहीं होगी, उनको नॉलेज ही नहीं है। दे आर इलिटरेट पीपल, चाहे वो जितने मॉडर्न हैं, चाहे वो जितने हाईफाई हैं, बट वो इलिटरेट हैं। इलिटरेट क्यों हैं? क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। आधी अधूरी नॉलेज के बेसिस पे वो एक सोसाइटी का स्टिग्मा बना देते हैं कि नहीं इनके हाथ से कुछ लेना नहीं है, इन्हें कोई स्किन की बीमारी है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे आपकी बॉडी ख़राब हो रही है, अरे आप हमें हाथ मत लगाओ। तो ऐसे लोग बस सोशल स्टिग्मा क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों को नॉलेज ज़्यादा होती नहीं है, तो आप ऐसे लोगों की परवाह मत करिए, आप अपना ध्यान रखिए। और ऐसे कोई भी अगर एग्रावेशंस आते हैं तो मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं, मेरी टीम से डिस्कस करिए, ताकि अगर कोई बीच में कॉज आ रहा है जैसे कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, और कोई कॉज अगर रूल आउट होता है तो हम उसको सॉर्टेड कर सके। और बाकी आप पेशेंट की फ़ोटोज़ देखिए, पहले क्या थी, क्या एग्रावेशंस आए और 1.5 पौने 2 महीने बाद मिराकल हुआ है, बॉडी एकदम क्लियर है। ये चीज़ को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि मेरी पेशेंट ने यहाँ से बहुत हिम्मत दिखाई है, अपने माइंड को काम रखा है, स्टेबल रखा है, स्ट्रॉन्ग रखा है, मुझ पे ट्रस्ट किया है, पॉजिटिविटी से ट्रीटमेंट लिया है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो एवरीथिंग, एवरी डिसीज़ इज़ बीटेबल। आपको बस यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। एंड आप अपना ध्यान रखिए, लोगों को अवॉइड करिए और स्टीरॉइडल ट्रीटमेंट से जितना हो सके आप बचिए, क्योंकि आगे की लाइफ आपकी जो सर्वाइवल होता है लाइफ में वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स ख़राब होते हैं। सो आई होप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, बूस्टअप मिलेगा, और मैं कोशिश करूँगी कि इन पेशेंट से मैं आपको इंटरेक्ट करा पाऊँ या इन पेशेंट के साथ एक टेस्टिमोनियल बना पाऊँ अगर पॉसिबल होता है तो, और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप करूँ। सो आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।